आज का जो टॉपिक है हमारा वह है पब्लिक फिनांस, जिसे लोक वित्त, राजस्व और सार्वजनिक वित्त के नाम से भी जाना जाता है। पब्लिक फिनांस जो कि दो शब्दों से मिलकर बना है, पब्लिक और फिनांस। पब्लिक का मतलब हम लोग, और हमें देश में कौन रिप्रेजेंट करता है, वह सरकार है जिसे हम इलेक्शन में चुनते हैं। तो पब्लिक फिनांस में मेनली क्या होता है कि जो गवर्नमेंट होती है, चाहे वह केंद्र स्तर पर हो, राज्य स्तर पर हो, चाहे स्थानीय स्तर पर हो, वह जनता से टैक्स के थ्रू ड्यूटी लगा के और सर्विस प्रोवाइड करवा के, जो कि फ्री नहीं होती है, उनसे पैसे वसूल करती है। और उन्हीं पैसों को वह क्या करती है, पब्लिक पर खर्च कर देती है, कुछ योजनाएं चला के या डेवलपमेंट करके, चाहे वह इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित हो, एग्रीकल्चर पर हो, या फिर कुछ भी स्कीम हो जिसे सरकारें क्या करती है, पब्लिक पर खर्च कर देती हैं। तो पब्लिक फिनांस में इसी की स्टडी की जाती है। और जैसे कि एक परिवार में जो जो पर्सन कमाता है, वह देखता है कि उसके जो इनकम के सोर्स क्या क्या हैं, और फिर देखता है कि परिवार में खर्चे उसे किस प्रकार करने हैं। उसी तरीके से जो हमारी गवर्नमेंट है, वह देखती है कि उनको जो आय है वह कहाँ कहाँ से हो रही है, उनकी जो इनकम के जो सोर्स है वह कौन कौन से हैं, और फिर वह क्या करती है और देखती है कि किन किन पर उसको खर्च करना चाहिए, उसका इसमें अध्ययन किया जाता है। तो हम इसका मीनिंग देखते हैं। पब्लिक फिनांस इज ए स्टडी ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। पब्लिक फिनांस में किसकी स्टडी की जाती है, सरकार की आय और व्यय के, और किस किस लेवल पर, सेंट्रल, स्टेट और लोकल लेवल पर। और इसमें क्या किया जाता है कि जो इनकम के जो सोर्स हैं उनको देखा जाता है, एंड द वे ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट, और किन किन तरीक़ों से गवर्नमेंट इनको खर्च करेगी, उन तरीक़ों को इसमें देखा जाता है। तो पब्लिक फिनांस का जो नेचर है वह क्या है, यह साइंस भी है और आर्ट भी है। साइंस में क्या होता है कि किसी भी चीज़ का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है, और आर्ट में क्या होता है कि उसको सही तरीके से उसको यूज करना होता है ज्ञान का। तो पब्लिक फिनांस में भी क्या होता है कि जो खर्चे और जो एक्सपेंडिचर है उनका क्रमबद्ध इसे अध्ययन किया जाता है, और उनको सर्वोत्तम विधि से उनका उपयोग करना शामिल होता है। तो इस तरीके से पब्लिक फिनांस क्या होता है, साइंस भी है और आर्ट भी है। अब जो स्कोप है पब्लिक फिनांस का क्या क्या है, पब्लिक फिनांस में जो सब्जेक्ट मैटर इंक्लूड होंगे वह कौन कौन से होंगे, इसमें फर्स्ट पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक डेब्ट, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन भी इसमें इंक्लूड होता है। तो पब्लिक रेवेन्यू, इसमें देखा जाएगा कि पब्लिक से रेवेन्यू हमें किस किस तरीके से होगी, टैक्स के थ्रू होगी, और टैरिफ लगा के, कुछ ड्यूटी लगा के, जीएसटी लगा के इसका अध्ययन किया जाता है। फिर पब्लिक एक्सपेंडिचर, फिर ये देखेगा कि हमें पब्लिक पर किस तरीके से खर्चे करने हैं, कौन कौन सी स्कीम लॉन्च करनी है पब्लिक के लिए। तो इस तरीके से इसमें पब्लिक फिनांस में पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक रेवेन्यू को देखा जाता है। फिर पब्लिक डेब्ट, और अगर जैसे जो खर्च करने हैं उनके लिए अगर इनकम सफिशिएंट नहीं होगी तो किस तरीके से लोन लेके एक्सपेंडिचर को किए जाएंगे। तो इस तरीके से पब्लिक डेब्ट भी इसमें शामिल है, और फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, और इसमें जो वित्तीय प्रशासन भी पब्लिक फिनांस में शामिल होता है कि किस तरीके से जो पैसा आ रहा है, जा रहा है, उनको किस तरीके से उनका सही तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन किया जाएगा, यह भी इसमें शामिल है। फिफ्थ है इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन, और इसमें जो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन है वो भी शामिल है। इसमें क्या होता है कि इस तरीके से पब्लिक फिनांस का यूज किया जाएगा कि जो हमारी इकोनॉमी है उसमें मंदी ना आए, और ना ही बहुत ज़्यादा महंगाई हो, और जो रोज़गार हैं वह भी रहे, बेरोज़गारी की समस्या नहीं हो, और जो निर्धनता है उसको हटाने का भी इसमें किया जाएगा। तो इस तरीके से जो पब्लिक फिनांस का जो स्कोप है उसमें मेनली पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक डेब्ट, फिनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन शामिल होता है। और जो सब्जेक्ट मैटर होता है पब्लिक फिनांस का, ये क्या होता है, स्टैटिक नहीं होकर डायनेमिक होता है।
यह जो देश की जो परिस्थितियाँ हैं उनके अनुसार ये बदलता रहता है। जैसे कि अब रिसेंट में जो कोरोना वायरस चला था, तो उसमें जो गवर्नमेंट का जो मेन फोकस था वह वह क्या था, चिकित्सा पर ज़्यादा खर्च करना था, क्योंकि देश में जो परिस्थितियाँ वही इस तरीके से हो गई थी। और जो लोगों की इसमें क्या था, लोगों को भोजन उपलब्ध करवाना उनका जो मेन फोकस था कोरोना में। तो इस तरीके से ये पब्लिक फिनांस होता है, ये गतिशील होता है, ये देश की परिस्थिति के अनुसार होता है। अब हम देखेंगे जो मेन जो डॉक्यूमेंट है जो पब्लिक फिनांस के, वह कौन कौन से, इकोनॉमिक सर्वे और बजट। इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है, इकोनॉमिक सर्वे हर साल देश की जो पार्लियामेंट होती है उसमें प्रस्तुत किया जाता है। इकोनॉमिक सर्वे में क्या होता है कि सरकार ने क्या क्या अचीवमेंट किया है और किन किन पर खर्च किया है, चाहे वो एग्रीकल्चर हो या फिर मेडिसिन पर, या फिर पुअर्टी को मिटाने के लिए, देश में गरीबी को मिटाने के लिए, और देश के युवाओं को रोजगार देने के लिए आदि के लिए जो सरकार ने स्कीम चलाई है, महिलाओं के लिए क्या क्या स्कीम चलाई है। इस तरीके से इसमें जो पूरा ब्यौरा होता है कि देश में क्या क्या किन किन स्कीमों पर सरकार ने खर्च किया है और क्या क्या अचीवमेंट किया है, और जो फ्लैगशिप क्या क्या योजनाएं हैं सरकार की, वह सब किस में आती है, इकोनॉमिक सर्वे में। और दूसरा होता है बजट, जो कि पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया जाता है। जो बजट होता है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट होता है एप्रोप्रिएशन बिल। एप्रोप्रिएशन बिल को सप्लाई बिल और स्पेंडिंग बिल के नाम से भी जाना जाता है। एप्रोप्रिएशन बिल, विनियोग बिल क्या होता है कि हमारे देश में जो गवर्नमेंट होती है उसका भी एक अकाउंट होता है, कंसोलिडेटेड फंड, समेकित निधि। अब इस समेकित निधि में देश में जो खर्च किया जाता है उसमें से पैसे इस समेकित निधि में से निकाले जाते हैं। तो जो कंसोलिडेटेड फंड है उसमें से पैसे निकालने के लिए गवर्नमेंट को अनुमति मांगनी पड़ती है। तो इसको क्या बोलते हैं, विनियोग बिल। दूसरा होता है फाइनेंस बिल। फिनांस बिल में क्या होता है कि जो इसमें मेनली क्या होता है, टैक्स के बारे में इंफॉर्मेशन होती है कि टैक्स के बारे में, टैक्स जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन करना है, या फिर जो पहले से जो टैक्स का स्ट्रक्चर है वही रखना है, और क्या क्या जो रेट्स होती है, ये सब फिनांस बिल में होती है। और फिनांस बिल पास होने के बाद फिनांस एक्ट बन जाता है। और जो हमारे प्रेजेंट में जो फाइनेंस मिनिस्टर है वह क्या है, निर्मला सीतारमन। और जो फर्स्ट फिनांस मिनिस्टर थे वह थे RK शनमुखम चेट्टी। और तीसरा जो बजट में होता है वो एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट होता है, जिसमें गवर्नमेंट के क्या क्या इनकम होगी, क्या क्या एक्सपेंडिचर होंगे, वह सब शामिल किया जाता है।